So, hey, hey everyone, this is नरेश सर. वेलकम बैक. नाउ आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो चीज जो है ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है. इससे ये क्वेश्चन, ये वीडियो आप लोग देखने से पहले आप लोग वो चीज बेसिक फॉर्मूला के बारे में अगर ट्रिग्नोमेट्री का देखे होगे तो बहुत अच्छा है. अगर नहीं देखे हो, ठीक है, तो आप उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा. पहले उसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद ये कीजिएगा. ठीक है, जैसे कि बच्चा जैसे चलने के बाद ही दौड़ना सीखता है, उसी तरीका से वो फॉर्मूला आप अगर अच्छा से ध्यान में रहेगा उसके बाद ही ये कर पाएंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हम लोग को देख रखा हुआ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ये लिख लिए. क्या है? साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 4 देख रखा हुआ ऑप्शन में. ये चीज क्वेश्चन हम पहले लिख लिए. ठीक है, अब इसको करने से पहले एक चीज आप एकदम ध्यान से देखिए. ये क्यूब क्यूब दे के रखा है ना, तो हम लोग का फॉर्मूला एक मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा. क्या है? ए प्लस बी. अगर नहीं पता तो ये देख लीजिए, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ये फॉर्मूला है. वही चीज हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये एक क्यूब साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब दे के रखा हुआ है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा. इसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा. ये हो गया. प्लस ये वाला जो है इसी को लिख लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा. अब आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि ये वाला जो है साइन क्यूब साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दोनों कट हो जाएगा, है ना. ये और ये कट हो गया, तो ये कट होने के बाद तो इसका जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अब ये वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप लोग बेसिक फॉर्मूला में देखेंगे तो उसमें मालूम चल जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है. तो 1 माइनस ये वाला जो है लिख लेते हैं साइन थीटा और फिर क्या है कोस थीटा, और ये प्लस है प्लस साइन थीटा और कोस थीटा. अब यहां पे देखिए माइनस साइन कोस है और यहां पे प्लस साइन कोस है, तो ये दोनों कट गया, तो आंसर क्या है? 1. तो ऑप्शन में देख रहे हैं 1 है, मिल गया, बस हो गया. इसमें ना ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है. जस्ट आपको बेसिक फॉर्मूला जो करवाए है ना उसको ध्यान में रखिए, और उसको हो सके तो एक वीडियो देखने के बाद ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए. 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो माइंड में बैठ जाएगा, और एक बार जब बैठ गया ना तो ये करने में एकदम बच्चा की तरह लगेगा कि एकदम जल्दी जल्दी होते चला जाएगा. अगर वो बेसिक फॉर्मूला अच्छा से नहीं करेंगे ना तब तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया मतलब कि क्या बोले, नानी दादी सब याद आ जाएगा. ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि बेसिक फॉर्मूला अच्छा से कर लीजिए. चलना पहले सीख लीजिए. ट्रिग्नोमेट्री में वो फॉर्मूला ही चलना है. अगर चलना अच्छा से आ गया तो दौड़ना तो खुद ब खुद आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मूव करते हैं. हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए. क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लेते हैं. क्या दिया हुआ है? 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? मतलब 1 2 3 4 इसमें है ऑप्शन, इसमें से क्या होगा? तो क्वेश्चन हम आप लोग लिए पहले लिख लिए हैं. ये चीज आप लोग चाहो तो एग्जाम में तो यही करना है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए आप लोग ये लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसको सॉल्व करना शुरू कर देना. ठीक है, जैसे यहां पे है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा. बेसिक फॉर्मूला अगर देखे होंगे तो ये पता होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या चीज में बदल जाता है? कोसेक स्क्वायर थीटा में बदल जाता है. ठीक है, अब 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 जो है 2 इंटू 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें लिख सकते हैं. 2 को इधर ले आए, 2 1 जा 2 वही होगा. ठीक है, जस्ट अब 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 है, ये 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा क्या चीज में बदल जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा. 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये फॉर्मूला आपको याद होगा अगर देखे होंगे तो. पहला सबसे पहला आइडेंटिटीज का पहला फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कोस पहले दिया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है. जैसे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, आंसर तो वही आएगा. वही चीज यहां पे है, 2 इंटू 1 हो जाएगा. ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, यानी कि 2 1 जा 2 आया. आंसर क्या है? 2. ये रहा 2 ऑप्शन. होपफुली समझ में आया होगा. ठीक है, एकदम अच्छा से ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा.
इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाला है, जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक है, अगर ये आएगा नहीं तो इसके तरह ही आएगा ऑलमोस्ट। इसीलिए आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन है वो चीज को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तब जाके ही आपका इसमें 100% मार्क्स आज आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 को एकदम अच्छा से प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, बहुत बार, मिनिमम 3 से 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्या देके रखा है क्वेश्चन में, हम लोग इसको डायरेक्टली करते हैं, जैसे आप लोगों को एग्जाम में करना है उसी हिसाब से। ये बार बार क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वो टाइम वेस्ट होता है। हम लोग यहां से डायरेक्टली करेंगे। क्या दे के रखा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये दे के रखा हुआ है। तो हम लोग को देखना है ना कि किस चीज में हम लोग अगर करें तो बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही अच्छा से इजीली आ जाए। ठीक है, अब ये कोट और कोसेक दे के रखा है, इसको क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे जो मैक्सिमम हम लोग के लिए मतलब सेम जैसा आ जाएगा। तो सेम जैसा आने के लिए ना, ये 1 प्लस कोट को और कोसेक जो है, कोसेक को साइन में बदल सकते हैं 1 बाय साइन, तो कोट जो होगा वो कोस बाय साइन हो जाएगा। तो दोनों का बेस का नीचे का साइन साइन मिल गया। देखिए कैसे, ये कोस थीटा बाय साइन थीटा और यहां पे आ जाएगा 1 बाय साइन थीटा। ये चीज दोनों एक जैसा मिल रहा है ना, साइन साइन। वैसे ही इसको भी हम लोग चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस ये साइन थीटा बाय कोस थीटा और ये प्लस सेक है 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना है कि किस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग के लिए बेस से मिल जाए या एक तरह का टर्म मिले। क्योंकि एक तरह का टर्म मिलेगा या उस तरीके से बेस से मिलेगा तो हम लोग को करने में आसानी होगा, और जितना जल्दी आसानी होगा उतना जल्दी आंसर भी आएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या दे के रखा है, साइन थीटा, तो यहां पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। भैया अगर एलसीएम में आप लोग को अगर गड़बड़ हो रहा है तो आप लोगों को क्लास 5-6 का एलसीएम करने का बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर एलसीएम ठीक से नहीं आ रहा है तो, अगर एलसीएम ठीक से आ रहा है तो आगे मूव करते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले 5-6 का एलसीएम अच्छा से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि अभी वो क्लास 10 में एलसीएम आपको समझाने का मौका समय नहीं है ना। कोस थीटा प्लस ये कोस कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस 1, ये चीज दे के रखा हुआ है। अब एकदम ध्यान से देखिए, ये चीज जो है ना, इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और यहां साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब ये दोनों सेम है और यहां पे प्लस 1 दे के रखा है। तो इसको हम लोग ना ऐसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, एक ब्रैकेट दे देते हैं अपना से। ठीक है, अब एकदम ध्यान से देखना है, ये साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये जो है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं -1, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब वही चीज यहां पे भी होगा, ब्रैकेट देके पहले साइन को लिख लेते हैं, आप लोग के लिए आसानी होगा। कोस थीटा ये +1। ठीक है, अब इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही इसको करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी। तो यहां पे हो जाएगा कोस थीटा, ये टोटल को ए लिए है, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में तो साइन थीटा और कोस थीटा है ही। अब एकदम ध्यान से देखना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, -1 स्क्वायर का 1 ही आएगा और यहां पे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब यहां पे एकदम ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आता है आंसर, 1 आता है। 1 + 2 साइन थीटा और कोस थीटा -1, और यहां पे नीचे देकर रखा है साइन थीटा और कोस थीटा। यहां पे 1 के आगे क्या है, प्लस है, यहां 1 के आगे क्या है, माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोस थीटा, तो ये साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा कट गया, तो आंसर क्या आया, सिर्फ 2 आया। ऑप्शन में 2 है, ये रहा, आ गया आंसर। ठीक है,
इसको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको करने के बाद ही इसका आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली तो जितना क्वेश्चन कराएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये 2-3 तरह का क्वेश्चन बनता है। मतलब इसी क्वेश्चन को, मतलब ये साइन की जगह कोस दे देगा, कभी सेक दे देगा, कभी टेन दे देगा, उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ऑप्शन इसी तरीके से कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपको जस्ट मेथड जो होगा, प्रोसेस जो होगा, ऑलमोस्ट वही होगा। आपको जस्ट वो याद रखना है कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अभी ये करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उसी तरीका से आपको दूसरा भी सॉल्व करते चला जाना। ये साइन की जगह सेक भी दे सकता है या कोस भी दे सकता है, लेकिन उसी हिसाब से आपको आंसर लाना है, ठीक है। अभी देख लीजिए कैसे करना है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर के तौर पे लिखते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए साइन थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा देके रखा हुआ है, तो हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन क्यूब था तो इधर आया तो क्या हो जाएगा, एक तो बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा ये रह गया। उसी तरीका से यहां कोस थीटा बाहर आ जाएगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ गया, है ना। अब एकदम ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसको अभी रखते हैं ऐसे ही। ये 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा याद है, साइन स्क्वायर थीटा क्या चीज में बदल जाता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसमें बदल जाएगा। और ये जो है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको जैसा है वैसे ही रखते हैं। अब ये साइन थीटा बाय कोस थीटा ये कैचल में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन थीटा बाय कोस थीटा अगर आपको याद होगा तो ये कैचल में टेन थीटा में बदल जाता है। और यहां पे जो है ये सिंपल सा है, ये ब्रैकेट को तोड़ देते हैं अभी, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये है। अभी ये टेन थीटा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कैसे में बदल जाएगा, माइनस 1 होगा, माइनस 2, ओ ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा और यहां पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एकदम ध्यान से देखिए, 2 कोस स्क्वायर थीटा ये प्लस में है, 2 कोस स्क्वायर थीटा ये भी प्लस में है, ये माइनस 1 ये माइनस 1। जस्ट इसको अरेंज करने का जरूरत है, वो अरेंज करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कट जा रहा है तो क्या बच रहा है, टेन थीटा, ऑप्शन में है टेन थीटा आ गया कंप्लीट। अगर आप इसको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एकदम ध्यान से देखिए, टेन थीटा इसको कैचल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, सिर्फ प्लस वाला को पहले लिख दिया, माइनस वाला को बाद में, और वही चीज यहां पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 देके रखा हुआ था, ये कट जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये करना है बोल के नहीं है जस्ट ये थोड़ा सा माइंड सेट में लेना होगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 10 में आप लोग हो, आप लोग क्लास 10 में हो तो उस हिसाब से आप लोगों को रिएक्ट भी करना है, आप लोगों को एक्ट भी करना है उस हिसाब में, है ना। क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम मिलेगा, मैथ्स में हर एग्जाम में समय बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन मैथ्स में क्या होता है कैसे समय पार हो जाता पता ही नहीं चलता है। और आप लोग का एग्जाम तो ऑलमोस्ट 90 मार्क्स का 90 मिनट्स का होने वाला है, तो और भी कम समय मिलेगा, इसीलिए थोड़ा स्टेप्स जो है स्किप करने का कोशिश कीजिएगा। इस हिसाब से आगे आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मूव करते हैं।